हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करते हैं हमारा एक न्यू सब्जेक्ट डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि डेटा माइनिंग के लेक्चर्स भी लेके आइए। डेटा माइनिंग सब्जेक्ट में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले बता देती हूँ डेटा माइनिंग क्या है। डेटा माइनिंग अपने आप में कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है, काफ़ी हद तक डेटा साइंस से रिलेट करता है। इसके लिए मैं डेटा वेयर हाउस का भी आपको इंट्रोडक्शन दूंगी और डेटा माइनिंग को ही पढ़ाऊंगी। स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग अपने आप में एक प्रोसेस है, ठीक है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि डेटा पैटर्न्स को फाइंड आउट करते हैं। और हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, उसमें से इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कुछ इंफॉर्मेशन निकाल पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ टेक्निक करेंगे, यानी कि हमारे पास अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है मेरे पास, ठीक है, जिसे आप क्या जो कहाँ स्टोर होता है, जो बेसिकली डेटा वेयर हाउस में स्टोर होता है। आगे आएगा, ये मैं बताऊंगी आपको। ये डेटा हमारा नॉर्मल डेटा भी हो सकता है, बिग डेटा भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है कि किस टाइप का डेटा है, और आपको लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा फाइंड आउट करना है। सारा आपके काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट डेटा को फाइंड आउट करना, कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट निकालना, अपने जो टास्क है उसको रेलेवेंट डेटा को फाइंड आउट करना, इसको बोलते हैं हम डेटा माइनिंग। ठीक है, डेटा माइनिंग जो एक कॉन्टिन्यूअली हम क्या करते हैं, एनालाइज करते रहते हैं डेटा को। जो मेरे पास डेटा है लार्ज अमाउंट में, उसको मैं एनालाइज करूंगी, उसके बाद हम ट्रेंड्स को देखेंगे कि क्या ट्रेंड्स वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं। तो उस ट्रेंड के हिसाब से मैं क्या करूंगी, उस सारे डेटा में से कुछ वैल्यूएबल डेटा को मैं निकालूंगी। और मोस्टली जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई डिसीजन लेना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो हम, और उसने हमें रॉ डेटा दिया है, काफ़ी डेटा दिया है, उस डेटा से अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट निकाल के, उस डेटा को माइन करके, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न फाइंड करके, जिससे कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई पॉजिटिव डिसीजन ले सके कोई टीम, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा माइनिंग। लेकिन इसको करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। टास्क आपको समझ आ गया होगा कि टास्क क्या है, इंपॉर्टेंट मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा में पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, पैटर्न को फाइंड आउट करना, मेथड्स को फाइंड आउट करना, और सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इंपॉर्टेंट डेटा निकालना। दिस इज ओवरऑल डेटा माइनिंग। अब हमें ये पढ़ना है कि ये होगा कैसे, इसको करना कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने देखो ये डायग्राम है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है, मैंने अभी बताया था, जिसका एम होता है क्या है, आपको इनेबल करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जब हमें बिहेवियर देखना है, डेटा का बिहेवियर क्या है, ट्रेंड्स क्या है, रिलेशनशिप क्या है, डेटा का फ्लो क्या है, मुझे किस रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, उससे रिलेटेड रेलेवेंट डेटा ही चाहिए मुझे। फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे किस के रिगार्डिंग डिसीजन चाहिए, मुझे एडमिशन सेल्स के रिगार्डिंग एक डेटा मिला है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे ये देखना है कि मुझे वहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो आपको किस रिगार्डिंग वो डेटा दिया गया है उसके रेलिवेंट ही इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसे कहते हैं हम डेटा माइनिंग। और इस सब डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं नॉलेज डिस्कवर इन डेटाबेस, जिसे बोलते हैं KDD प्रोसेस। आपको भी पता है, कॉन्टिन्यूसली एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और इस बार भी डेफिनेटली आएगा। सो आपको भी ध्यान से पढ़ना है। KDD इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द डेटा माइनिंग। एग्जाम्पल देख लो, इस डायग्राम से देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, कि उसके बाद उससे रिलेवेंट डेटा को देखना है, उस डेटा को मुझे एनालाइज करना है, उसके ऊपर मुझे मॉडलिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है, उसके बाद उस डेटा को वेरीफाई भी करना है, और आफ्टर वेरिफिकेशन वहाँ से जो भी इंसाइट निकलेंगे, दिस ओवरऑल द प्रोसेस, एंड वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ KDD प्रोसेस। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, ये आया था शायद इस बार एग्जाम में, ठीक है। तो एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ डेटा माइनिंग यूज़ हो रहा है फ्रीक्वेंटली। मार्केट एनालिसिस, जब भी हमें जो मार्केट है उसको एनालाइज करना है, उसके रिगार्डिंग उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन लेना है कि मुझे ये टास्क करना है, ये अपडेट करना है, नहीं करना, तो ये प्रिडिक्शन जो होती है वो डेटा माइनिंग वहाँ यूज़ होती है। डेटा माइनिंग कैन प्रिडिक्ट द मार्केट,
ठीक है। तो आपको अपनी बिजनेस के रिगार्डिंग जो डिसीजन लेना है उस प्रेडिक्शन के हिसाब से आप ले सकते हैं कि आपको आपका कोई शेयर है या कोई प्रोडक्ट है, आपको परचेस करना है, सेल करना है, क्या करना है, ये प्रेडिक्शन एक तरीके से। फ्रॉड डिटेक्शन में डेटा माइनिंग यूज होता है, क्योंकि डेटा माइनिंग मेथड्स क्या हेल्प करते हैं कि आपके जो सेलुलर फ़ोन मतलब हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, इन सारी चीज़ों को अगर हमें देखना है तो फ्रॉड डिटेक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। फिनेंशियल मार्केट एनालिसिस में यूज़ करते हैं डेफिनेटली, ये यहाँ के जो मॉडल्स होते हैं वो एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उस ट्रेंड के हिसाब से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डेटा को एनालाइज करके वहाँ से मैं कुछ पैटर्न निकालूँ, कुछ इंसाइट निकालूँ, जिसके बिहाफ पे मैन्युफैक्चर या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है का मैनेजमेंट है वो उसके बिहाफ पर डिसीजन ले पाए। तो ये ऑल्सो ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। एडवांटेज क्या है भाई, डेटा माइनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपके पास डेटा है, काफ़ी अमाउंट में डेटा है, लेकिन अगर आप वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट निकाल ही नहीं पा रहे तो उस डेटा का खोने का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी स्टोरेज टाइम एंड वेस्ट है सारा। एडवांटेज ये है कि बहुत सारे जो डेटा एनालिस्ट हैं और वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट करते हैं, प्रोसेस को इजी बनाते हैं। किसकी हेल्प से? डेटा माइनिंग की हेल्प से। वन ऑफ द बेस्ट इंप्लीमेंटेशन इन दिस केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन एनी अनडिजायरेबल प्रॉब्लम इन ए सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास आज के डेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है एंड दे आर हायरिंग डेटा एनालिस्ट जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो चाहती हैं कि उस वॉल्यूम ऑफ डेटा में से काम का डेटा, पैटर्न मैचिंग करके डेटा, एनालाइज किया हुआ डेटा, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा उनको मिले सो दैट उस डेटा के बिहाफ पे वो कोई डिसीजन ले पाएँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा माइनिंग टेक्निक। डेटा माइनिंग टेक्निक्स ऑल्सो एडवांटेज है इकोनॉमिकल एंड प्रोडक्टिव, क्योंकि जब हमें स्टैटिस्टिकल डेटा टाइप की जो कोई एप्लीकेशन है जहाँ हमें स्टैटिक्स के हिसाब से चीज़ों को डिसाइड करना है, वहाँ पर टेक्निक्स अप्लाई करना है, तो डेटा माइनिंग का वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी बिजनेस को अगर मुझे लेवरेज करना है, एनालिटिकल जितना प्रोसेस है वो करने के लिए नॉलेज बेस्ड डेटा उनको चाहिए अगर, तो इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए डेटा माइनिंग टेक्निक्स ही यूज़ करती हैं। यानी आपके पास एक डेटा है, उस डेटा को फिल्टर करना, क्लीन करना, सारी प्रोसेस के बाद जो आपको नॉलेज मिलती है, वो जो लंबा सा डायग्राम हमने पढ़ा था, डेट रिप्रेजेंट नॉलेज बेस्ड डेटा। ठीक है, आफ्टर दैट जब भी हम इस टाइप की अप्रोच करते हैं तो हमें क्या होता है, सिस्टम की एरर को डिटेक्ट करना और ये सारी चीज़ें हैं। डेटा एडवांसेज ये हो सकता है कि इसके कुछ टूल्स और टेक्निक्स जो हैं काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो एक ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो। डेटा माइनिंग ऑलवेज 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, तो ये कई बार यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिवोट है, अगर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो इन एल्गोरिथम को क्रिएट करने के लिए कुछ डेटा माइनिंग के जो टूल्स हैं उनको वर्कआउट करने के लिए डिफरेंट वेज की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशलाइज ट्रेंड टीम की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो थोड़ा सा फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ये डेटा माइनिंग के ड्रॉबैक्स हैं। उसके बाद आते हैं कि डेटा माइनिंग जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डेटा होना चाहिए, जो डेटा का स्टोरेज होता है डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है, एक तरीके का डेटाबेस सिस्टम होता है जिसे हम इसी पर्पज से डिज़ाइन करते हैं कि हम उसके ऊपर एनालिसिस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे हम कंबाइन करके रखते हैं ऑल रिलेवेंट डेटा इनटू अ सिंगल मॉड्यूल। जो रिलेवेंट डेटा होता है उनके हम मॉड्यूल्स बनाते हैं और वहाँ रखते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पे क्या होता है, इंजीनियर हैंडल कर लेते हैं डेटा वेयर हाउस की प्रोसेस को, जिससे क्या होता है, पीरियडिकली उन्हें जो डेटा है वो डेटा वेयर हाउस में वो स्टोर करते रहते हैं। अब इस प्रोसीजर में क्या होता है, जब भी उन्हें कोई डेटा वहाँ से चाहिए वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जब भी कोई डेटा उस डेटा वेयर हाउस में पुट करना है वो उसमें पुट भी कर सकते हैं। तो इसलिए डेटा वेयर हाउस क्या होता है, अपडेटेड होता रहता है रेगुलर बेसिस पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सिमिलर टाइप का डेटा है, रेलेवेंट डेटा है, उसका क्या बनाते हैं, वो एक मॉड्यूल बनाते हैं। तो मॉड्यूल्स टाइम टू टाइम अपडेट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से डेटा लेना भी पड़ रहा है और हमें वहाँ डेटा पुट भी करना पड़ रहा है ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, तो वैसे में हम बोल सकते हैं कि डेटा वेयर हाउस होता है क्या है, सबसे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा होता है जो एनालाइज पर्पस और जो ट्रेन में चल रही हैं चीज़ें उनके उसके एनालाइज पर्पस के लिए होता है। तो एक तरीके से जो हम प्रेडिक्शन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा हम करते हैं।
इसका डायग्राम में देखो, आपके पास क्या होता है, कुछ सोर्सेस होते हैं, यानी कि डेटा वेयर हाउस ही है डेफिनेटली। वहाँ से हमने कुछ डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, उस डेटा को मैंने ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद हम उसे लोड करते हैं, वहाँ से इंपॉर्टेंट डेटा निकालते हैं और हमें टारगेट डेटा मिलता है। यानी कि हम सोर्स से स्टार्ट करते हैं और हमें डेस्टिनेशन और टारगेट डेटा मिलता है। तो डेटा वेयर हाउस की ये प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म करके उसको लोड करते हैं। तो डेटा वेयर हाउस में बेसिकली कंबाइंड होता है एक तो डेटा और दूसरा उसका सोर्स क्या है, सो दैट डेटा की क्वालिटी को हम इंश्योर कर सकें कि वो जिस सोर्स से आ रहा है तो उसकी क्वालिटी को हम वहाँ पे इंश्योर करें कि वो सोर्स क्या है, उसकी एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी क्या है, उस डेटा को एक्यूरेट होने के चांसेस क्या हैं, उस डेटा की कंसिस्टेंसी क्या है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो डेटा वेयर हाउस की प्रोसेस जो है, इसलिए वहाँ पे हम सोर्स पे भी फोकस कर सकते हैं सो दैट हम ये कर पाएँ कि वो कितना क्वालिटी उसकी कैसी है, एक्यूरेसी कैसी है, कंसिस्टेंसी कैसी है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ डेटा वेयर हाउस के। एक होता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, डेफिनेटली डेटा वेयर हाउस में डेटा जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। मीनिंग होता है जिसका कुछ ना कुछ डेटा का, और टॉपिक के हिसाब से हम उसको अरेंज करते हैं मॉड्यूल्स में, ठीक है, क्लाइंट्स के हिसाब से उसको हम अरेंज करते हैं मॉड्यूल्स में। तो एक तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, दूसरा टाइम वेरिएंट भी होता है, क्योंकि डिफरेंट डेटा जो होता है प्रेजेंट होता है डेटा वेयर हाउस के अंदर, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो स्पेसिफिक पीरियड की ही होती है। तो डेफिनेटली जो डेटा जो होता है वो कैसा होता है, टाइम वेरिएंट हो सकता है यहाँ पे। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड, क्योंकि यहाँ पे डेटा वेयर हाउस जो बनता है वो किस लिए होता है कि यहाँ पे हम ज्वाइन करते रहते हैं डेटा को, हेट्रोजेनियस सोर्सेज, एक ही सोर्स नहीं होता डेटा वेयर हाउस में डेटा को कलेक्ट करने का, मल्टीपल सोर्सेस होते हैं, तो वहाँ से हम उसके क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो सोशल डेटाबेस हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल इसलिए होता है क्योंकि इट मीन्स वंस डेटा एंटर्ड इनटू द वेयर हाउस कैन नॉट बी चेंज, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। एक बार अगर डेटा वेयर हाउस में एंटर कर गया तो हम उसको फिर चेंज नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा का स्टोरेज प्रॉपर होता है। डेटा वेयर हाउस जो होता है वो मेक ईजियर टू ट्रैक एंड एनालाइज ट्रेंड। जब मुझे किसी भी डेटा का ट्रेंड और उसके को ट्रैक करना है, एनालाइज करना है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है मेरे पास, तो वो कहाँ मिलेगा मुझे, डेटा वेयर हाउस में। सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा वेयर हाउस, जहाँ पे क्या होता है, सेंट्रलाइज होता है सारा डेटा, लेकिन सोर्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो डेटा वेयर हाउस हेल्प करता है बिजनेस को ग्रो करने में, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। डेटा माइनिंग टेक्निक कहाँ अप्लाई करोगे आप, डेटा वेयर हाउस के डेटा पे ही तो करोगे, तो उसलिए ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा क्या है, जब भी मुझे राइट टूल्स को ज़रूरत है, मुझे डेटा को एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो डेटा वेयर हाउस हमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्राइवेसी प्रोवाइड करता है कि वो बिजनेस डेटा है भाई, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी और प्राइवेसी इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ डेटा वेयर हाउस, तो वो भी हमें मिलता है। डेटा वेयर हाउस का जो यूज़ होता है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा स्टोर है उसके ऊपर आप डेटा माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई करोगे, सो दैट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या कर सकती है, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस, ठीक है। कुछ स्मॉल डिसएडवांटेज भी है, वो भी देख लो क्विकली। डेटा वेयर हाउस कॉस्टली होता है, इसको बिल्ड करना, डेफिनेटली मेंटेन करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली अपडेट्स होते रहते हैं और उसको स्टोर करना है, आपको बनाना है, मेंटेन करके रखना है, तो एक एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, डेटा जो होता है डेटा वेयर हाउस में नॉट बी टाइमली इनफ टू सपोर्ट रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। कई बार इसमें जो डेटा होता है वो डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ से हम ऐसे इंसाइट नहीं निकाल पाते जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, तो एक ड्रॉबैक उसका ये भी है, और जबकि उस डेटा को हमने इतने टाइम तक कैप्ट करके रखा है अपने पास। डेटा वेयर हाउस कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है, उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमें स्पेशलाइज पर्सन की नीड होती है, जो कि इस टाइप की स्किल्स और नॉलेज रखते हों, जो उसको सेटअप कर सकें और उसको मैनेज भी कर सके टाइम टू टाइम। डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है और कंप्लीट भी नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी एंड द सोर्स, है ना। वो डेटा वेयर हाउस का जो आपने डायग्राम देखा था जिसमें मल्टीपल सोर्सेज थे, तो कई बार वो डिफरेंट सोर्सेज से आने की वजह से वो डेटा ना ही एक्यूरेट होता है ना ही कंप्लीट होता है, वो डिपेंड करता है कि डेटा की क्वालिटी कैसी है और सोर्स क्या है उसका, उसके बिहाफ पे हम देखते हैं। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो आई थिंक आपको डेटा वेयर हाउस और डेटा माइनिंग का ओवरव्यू पता चल गया होगा। डिटेल टॉपिक्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।